नरेंद्र मोदी साहब को ये बिल वापसी लेनी पड़ेगी और हम वक्फ बिल जो है इसको सबको वापसी लेनी पड़ेगी। हम सब इनके विरोध में हैं। तो भाइयों, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड में जो बिल आ रहा, जो संशोधन आ रहा, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई कुछ गैर मुस्लिम भी इसमें होना चाहिए, कुछ महिलाएं भी इसमें होने चाहिए, कुछ मुस्लिम भी इसमें होना चाहिए। तो आपका बिल्कुल विरोध है क्या इस बिल से? भाई मुस्लिम का चीज है, इसमें तो देखिए हमारे बिहार के रहने वाले पूर्णिया के पप्पू यादव जो है वो भी इनके विरोध में ही है। उनके बाद आप ये क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जो है वो भी इनके विरोध में, वो भी तो हिंदू ही है भाई, ऐसा तो नहीं वो मुस्लिम है। तो वो हमारे लिए क्यों लड़ रहे हैं? हमारे नीतीश कुमार इससे भी विरोध में है। वो भी तो नीतीश कुमार भी इसके विरोध में, इसके नीतीश कुमार भी विरोध है पूरा। तो आप बिहार से हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज हमारा है उसमें हम आपको शेयरदारी क्यों करें? अच्छा, जो मुस्लिम की चीज है वो मुस्लिम कैसे यूज करेगा, कैसे क्या करेगा, वो मुस्लिम को छोड़ दो। आप सरकार को इसमें दखलंदाजी करने की क्या जरूरत है? तो वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी दावा ठोक देते हैं कि ये जमीन हमारी है, जबकि तुम्हारे पास कागज नहीं। हमारे पास जो पेपर है उसके बिना पे हमें दीजिए ना, बाकी जो नहीं है वो आप ठीक है, हम मान लिए वो कह रहे हैं कि ये कागज नहीं है। ये क्या लाल किला में हमारी मस्जिद नहीं है? वो आज तक ताला लॉक है। और ये मंदिर कहाँ से आ गया लाल किला के अंदर में? भाई बिल्कुल मंदिर है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। लाल किला के अंदर में हमारी मस्जिद है, उसमें ताला लॉक है सदियों पुराने से, हमारे बाप दादा के जमाने से। लेकिन वो मंदिर नई मंदिर कहाँ से आ गई? सर सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जो है ना देश चलाने की सिस्टम ही नहीं पता है। अगर पता है तो वो चलाना नहीं चाहते। क्यों? जो गरीबी मिटाना चाहता है वो तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ इनकम टैक्स का हो, टैक्स का कमाई का जरिया हो, उस पर फोकस किया नहीं जा रहा है। उस पर फोकस नहीं करें, गरीबों को और बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े हुए। अरे सिस्टम चलाओ। सिस्टम बनाने से मतलब इनकम टैक्स क्या है उसको पकड़ो, कैसे पकड़ना है एक एक बंदे को जो कमाते हैं। और आप एकदम लड़ाई की दंगे में जा रही बात को। दंगे में क्या है? ये लड़ाई क्या है? हिंदू मुस्लिम आप करवाते हैं। अरे जहाँ एक बिजनेसमैन देखो, बिजनेसमैन अपना फोकस अपना वो कमाने के जरिया पे दिमाग लगाते हैं, कैसे अपना सिस्टम को चलाएंगे और अपना कमाई बढ़ेगा। उसी तरह से अगर जो ब्लैक धन है, काला धन है, सिस्टम ज्यादातर नेताओं के लोग के पास ज्यादा पैसे हैं। बिजनेसमैन तो अपना टैक्स बचा रहा है कैसे करके, चलो बिजनेस करके, और नेता लोग तो पब्लिक का पैसे लूट रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार से मिलता है वो अपने पास रख लेते हैं। और उसको चलाने का बिल्कुल तरीका नहीं सरकार को। चलाना, अगर चलाने का तरीका मालूम है तो वो चलाना नहीं चाहते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि सरकार को देश चलाने का तरीका नहीं, बल्कि इसमें हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम का देश चलाने के तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप एक मान लो कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसी तरह एक लिमिट, जैसे कि हमारे फोन का रिचार्ज होता है 299 रुपए का। अच्छा। 299 का रिचार्ज है। जितना हमारा एक महीने की लिमिट है, हम एक महीना यूज कर लेते हैं, वो हमारा बैलेंस खत्म होता है, हमारा रिचार्ज बंद हो जाता है। अच्छा। उसी तरह पब्लिक, जैसे हमारे सिस्टम में हमारी सैलरी 10,000 है, हमारा 10,000 का लिमिट कार्ड बनाए और हम 10,000 ही यूज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस हो गया तो बिजनेस कार्ड बनाओ, लिमिट है तो लिमिट कार्ड बनाओ। जो हमारा आपको क्या लग रहा है जो वक्फ बोर्ड में संशोधन होने जा रहा है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, गलत है वो गलत है। बिल्कुल विरोध में, बिल्कुल विरोध में है। आपने इसके पढ़ा है कि संशोधन क्या ये होगा? बिल्कुल ये गलत कर रहा है। भाई देखो, मेरा नाम नौशाद पठान है, मैं बिहार से हूँ। ठीक है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की बिल के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, ये बिल जो पास होने जा रहे हैं ये काफ़ी अनलीगल तरीके से ये सरकार पास कर रही है। क्योंकि जो कि हमारे ये जो बिल है ये काफ़ी पहले से हमारा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। इसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे सरकार से। सरकार जो भी कर रहा है गलत कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, नारे तकबीर! नारे तकबीर! बिल्कुल गलत कर रहा है सरकार। तो और भाई देखो, हम देखो भाई पठान है। ठीक है, किसी बहन के लड़ने से डरते नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी कुछ करेगा आपको कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। क्योंकि अभी जो मैं देखा हूँ, देखते चले आ रहा हूँ, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अभी इंशाल्लाह खड़ा ही रहूँगा। ठीक है, आई एम मुस्लिम, मुझे प्राउड है अपने धर्म पे, अपने इस्लाम पे। आई एम मुस्लिम है, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो यानी जो बिल में अगर कुछ ऐसे है जो मुस्लिम विरोध हो गए तो आप बिल्कुल विरोध करोगे इसमें? जी जरूर करूँगा विरोध। बिल्कुल विरोध करेंगे। जी जरूर करूँगा।
भाई देखो मैं पठान हूँ भाई, अगर हमारे देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास होता है तो भाई ये ना हम पास होने देंगे और ना कभी पास हुआ है। तो भाई देखो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो जिस तरीके से चल रहा है चलने दो, बाकी और भी काम है दुनिया इस देश में काम करने को, उस चीज़ पे एक चर्चा होनी चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड पे, मस्जिद पे, मंदिर पे, धर्म पे, इन सब चीज़ों पे भाई बंद होना चाहिए। मैं एक LLB का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ अपने युवा साथी जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कहीं भी जहाँ भी रहे वो सतर्क तरीके से रहे और किसी से कोई बकचोदी ना होना मतलब ना हो, जो भी वोट के अगेंस्ट मतलब तो जैसे 3 तलाक बिल लाई थी उसमें सबने एक्सेप्ट हुआ, कोई विरोध? आप 3 तलाक जो बिल पास हुआ उसमें आगे एक्सेप्ट करते हैं? भाई बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है यार, क्यों एक्सेप्ट है? 3 तलाक बिल जो पास हुआ उसको तो आप भाई देखो सीधी बात यह है, हमारी सरकार को काम करने के लिए इस देश में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? तो यहीं से दिल्ली से हो ना प्रॉपर। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में और भी काम होना चाहिए इस चीज को छोड़ के? होना चाहिए। आप तो दिल्ली छोड़ो, आप इंडिया से ना, फिर इंडिया में और भी सारी चीजें हैं जो सरकार को काम करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए बिल ला रहे हैं। अच्छा मुझे आप बता दो, सुनो क्या फायदा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप मुझे दो कोई ये इसकी फायदेमंद चीज बता दो जो अगर ये पास हो जाता है तो हमारे हक में सही होगा। आप बताओ। आपके हक में ये कह रहे हैं अगर सरकार सुनो के बाद जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, सुनो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल जो पास हो रहा है ये सरकार की बिल है, सरकार ने क्या हमें दिया है? ये तो हमारे जो पुरखों ने अपने लिए ये जायदाद बचा के रखा है, और जो चला रहा है वो तो हम अपने हक के लिए है ना, ये तो हमारा हक है और ये हमारा राइट्स है। तो इस